एवरीवन। हमने ऑलमोस्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिया है ना, चैप्टर 2 का हमने स्टार्ट कर लिया है। चैप्टर 2 क्या है हमारा? रिलेशंस एंड फंक्शन। और रिलेशन एंड फंक्शन में हमने फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देख लिए, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो चैप्टर का तो नाम तुम लोग को पता ही होगा, रिलेशन एंड फंक्शन। अब चैप्टर का जब मैं हम इंट्रो कर रहे थे उसके अंदर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिया था। क्या देख लिया था? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑलरेडी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से डील कर चुके हैं, तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जैसे मेरे पास ए सेट है जिसके अंदर है 1 2 3, और बी सेट है जिसमें मेरे पास एलिमेंट है पी क्यू आर, पी क्यू बोल रहे हैं, ठीक है, 3 ज़्यादा हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। और मेरे को बोला ए इंटू बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, ए इंटू बी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। तो तुम करते क्या हो एक्चुअली, हम कर क्या करेंगे, जितने भी सेट ए में एलिमेंट्स हैं उन सबको इसके साथ जोड़ेंगे। 1 कॉमा पी, 1 कॉमा क्यू, 2 कॉमा पी, 2 कॉमा क्यू, 3 कॉमा पी, 3 कॉमा क्यू। ठीक है, अब इसका तो तुम लोग को आइडिया क्लियर था ना, ए क्रॉस बी का मतलब फर्स्ट एलिमेंट कौन से सेट में से आएगा? सेट ए में से, और जो सेकंड एलिमेंट है वो कहाँ से आएगा? सेट बी में से। तो इतनी क्लैरिटी हम सबको ऑलरेडी मिल चुकी है। आज हम देखेंगे व्हाट एक्चुअली अ रिलेशन इज, व्हाट एक्चुअली अ रिलेशन इज। ठीक है, बट उस पर बढ़ने से पहले हम और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये तो तुम लोग को थोड़ा सा बस क्विक रिवीजन के लिए देकर भेजा। जैसे अब मेरे पास दो सेट है, पी में है मेरे पास एलिमेंट ए बी सी। कौन से एलिमेंट है? ए बी सी। ठीक है, और वैसे ही मेरे पास एक क्यू सेट है जिसके अंदर मेरे पास है बच्चों के नाम अली, भानु, विकास और चंदन। ठीक है, मेरे पास एक पी सेट है और एक मेरे पास क्यू सेट है। ठीक है, पी सेट में कौन कौन है? ए बी सी, और क्यू में बच्चों के नाम, दैट इज अली, भानु, विकास और चंदन। ठीक है, अब मैंने बोला इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बताओ, किसका? पी इंटू क्यू का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तुम लोग को इतना तो पता चलना चाहिए ना, पी इंटू क्यू लिखा है मतलब फर्स्ट एलिमेंट पी में से आएगा और जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है वो कहाँ से आएगा? क्यू में से। ठीक है, तो ए के साथ अली, और फिर ए के साथ भानु, ए के साथ विकास, सब लोग रिलेट करेंगे ना, ए के साथ चंदन, फिर बी वाला ही सारे रिलेट वो करेगा, रिलेट बी अली, बी भानु, बी विकास, बी चंदन, है ना। और वैसे ही जो सी है वो भी बनाएगा, और एक नाम डाल देते हैं दिव्या, ऐसे सॉन्ग, फिर एक साथ दिव्या भी आ जाएगा ना। तो ये सारे बनेंगे हमारे, बनेंगे सारे। अब मेरी बात सुनो, अब जब हम रिलेशन की बात करते हैं ना, जब हम रिलेशन की बात करते हैं, रिलेशन एक्चुअली क्या होता है? ये बड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मेरी बात सुनो, और एक चीज डिवाइस करते हैं। जैसे ए है मेरे पास जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, और मैंने बी बोला है, बी में है मेरे पास 1 2 3। अब हम बोलते हैं ना बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए। रीजन बी इज सबसेट ऑफ ए क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि देखो जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर दिख रहे हैं 1 2 और 3, वो कहाँ से निकलते हुए दिख रहे हैं? सेट ए के अंदर से। तो सेट बी छोटा सा सेट हो गया इस बड़े से सेट का, तो वो बन गया सब सेट। क्या बन गया? सब सेट। वैसे ही अगर देखो, समझा तुम लोगों को, तो इजी है ना, जो भी अगर एलिमेंट्स ए में से कुछ एलिमेंट्स, जैसे टोटल 5 थे, उसमें से कुछ एलिमेंट्स उठा लिए, जैसे 1 उठा लिया, 2 उठा लिया और 3 उठा लिया, तो ये कुछ एलिमेंट्स का हमने एक सेट बनाया। क्या बनाया? सेट। और जो भी हमने थोड़े बहुत एलिमेंट्स लिए थे वो निकले कहाँ से? सारे एलिमेंट्स सेट ए में से, तो बी ऑटोमेटिकली क्या हो गया? सबसेट ऑफ ए। ठीक है, सबसेट ऑफ ए हो गया। वैसे ही अगर तुम्हें कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बनाना है, क्या करना है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बनाना है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, तुम लोग को यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये तुमको क्लैरिटी देगा। ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू 1 2 3। ये समझा तुम लोगों को ये हुआ क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट्स 1 2 3 है, जो एलिमेंट्स बी के है वो निकले कहाँ से? सेट ए में से, देयरफॉर बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब
अब मेरी बात सुनो, ये P इंटू क्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है। अब ये भी एक न्यू सेट ही बन गया ना, सेट का। रुको, इसको हम छोटा सा ले लेते हैं और एक एग्जांपल लेंगे। इसको ऐसे करते हैं ए अली, और एक हम सेट ले लेते हैं। ए में है मेरे पास ए बी सी, और क्यू में है मेरे पास अली, भानु और आर्य। कौन कौन है मेरे पास? सेट ए में है ए बी सी, और क्यू में मेरे पास अली, भानु और आर्य। अब मैंने बोला बी नाम देते इसको, बी। ए इंटू बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। क्या निकालो? ए इंटू बी। अब मेरे को ये बात बताओ, ए इंटू बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें क्या आते हैं? एक्चुअली जो एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आते हैं वो कैसे होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर। ये हमने पढ़ा था। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किससे निकलेगा? सेट ए में से। और जो सेकंड एलिमेंट है कहाँ से निकलेगा? सेट बी में से। तो ए अली, ए भानु, ए आर्य। वैसे ही वापस बी अली, बी भानु और बी आर्य। ये क्लियर है सबको? उसके बाद सी अली, सी भानु और सी आर्य। इतना क्लैरिटी है ना सबको यार? ये तो बहुत इजी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट पता है ना कैसे बनता है? फर्स्ट एलिमेंट इसमें से निकालो, सेकंड इसमें से निकालो, बना लो। अब मेरी बात सुनो, ये तो तुम लोगों को क्लियर है। अब देखो, ये ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, बट ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जब ये लिख रहे हैं, ये क्या बना रहा है? हमारा ये सेट ही बन गया ना। हमारा ये क्या बन गया? सेट ही बन चुका है, राइट? तो ये ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। उसमें ए अली, ए भानु, ए आर्यन, बी अली, ये सब आ रहा है आगे एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये क्या है मेरा? ये जो मेरा है ये तो है क्या? एक, ये तो है मेरा क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना। ये मेरा क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। बट इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये सेट के फॉर्म में आया है ना। तो ये किस फॉर्म में आया? ये सारा ये बड़ा एक सेट है, और ये जो चीजें हैं इसके अंदर, ये जो चीजें हैं वो सारी क्या है? ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स, जो ऑर्डर्ड पेयर्स है हमारे, जो ऑर्डर्ड पेयर्स है वो क्या है? एलिमेंट्स है। तो अगर मैं बोलूंगी कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स कौन से हैं, तो तुम क्या बोलोगे? ए अली है, ए भानु, एंड ऐसे सो ऑन। लास्ट क्या था? सी आर्यन। इतना समझा तुम लोगों को? अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूंगी तो एलिमेंट्स जो एक एक, जैसे ये पूरा एक चीज है ना, ये पूरा एक है, ये पूरा हमारा एक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इंडिविजुअल एलिमेंट्स हो जाएंगे इस सेट के। अब मैं तुमसे पूछूंगी, इसका मेरे को सबसेट बनाना है। क्या बनाना है? सबसेट। क्या बनाना है? सबसेट। और सबसेट हम ऐसे नहीं कि यार किसी को भी उठा के बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे? एक थोड़े डिफाइंड वे में ना इसके सबसेट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इस पर मूव ऑन होने से पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ये बताना मेरे को। ऐसे लिखा हुआ है n बिलोंग्स टू n। ये पहले तुमको क्या होता है? नेचुरल नंबर का सेट है ना। तो ये जो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू कैपिटल n, इसका मतलब जो n है वो कैसी कैसी वैल्यूज ले सकता है? अगर n इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर का सेट, दैट मींस n की वैल्यू 1 हो सकती है, n की वैल्यू 2 हो सकती है, n की वैल्यू 3 4 अप टू। अग्री करते हैं इस चीज से? अगर n ऐसा गिवन है तो मतलब जो n है वो 1 वैल्यू ले सकता है, 2 वैल्यू ले सकता है, 3 ले सकता है, 4 अप टू इंफिनिटी, कोई भी वो वैल्यू ले सकता है ना। एक n को किस पर डिफाइन, n हमने क्या बोला है? n एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है। तो n की वैल्यूज 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है ना। तो मतलब n कोई भी वैल्यूज ले सकता है, ये ले सकता है, ये ले सकता है, ये ले सकता है, ये ले सकता है, अप टू इंफिनिटी, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अब मैंने क्या बोला? इसका मेरे को अगर सबसेट बनाना होगा ना कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो इसको हम एक डिफाइंड वे में बनाएंगे। क्या करेंगे? एक डिफाइंड वे। सबसे पहले हम रिलेशन डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? जब हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट में से सबसेट बनाना है ना, तो हम रिलेशन डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? रिलेशन डिफाइन किस में करेंगे? फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट के बीच। किसके बीच? फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट के बीच। किसके बीच में रिलेशन डिफाइन करेंगे? फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट। तो ताकि हमको पता चल जाएगा कि किस एलिमेंट्स का सबसेट बनाना है, कौन से एलिमेंट्स उठाने हमारे सबसेट के लिए, कौन से एलिमेंट्स हमारा सबसेट बनाएंगे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? जब हमको सबसेट बनाना है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, उसके लिए हमको
रिलेशन चाहिए होगा, और रिलेशन किसके बीच में डिफाइंड होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट्स, किसके बीच में, फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट्स, ठीक है। अब जैसे बोलो, सोचो मैंने बोल दिया कि R एक सबसेट है, क्या है, R इज अ सबसेट जिसमें x, y लिखा मैंने, x, y सच दैट x इज R इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स इज, अब देखो रिलेशन डिफाइन किया, मैं तुमको बताऊंगी ये रिलेशन कैसे डिफाइन किया हुआ है। एक्स इज फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई, देखो एक्स कॉमा वाई, इसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होने वाला है, एक्स, और सेकंड एलिमेंट वाई। अब ये जो एक्स है वो निकल कहाँ से रहा है, सेट ए में से, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, अब और वाई किसको बिलोंग कर रहा है, सेट बी में से, मतलब जो वाई वाले एलिमेंट्स वो कहाँ से निकल रहे हैं, सेट बी में से, और जो एक्स वाले एलिमेंट्स वो कहाँ से निकल रहे हैं, सेट ए में से। अगर हम यहाँ पे देखेंगे सेट ए में क्या है मेरे पास, A कॉमा बी कॉमा सी, और बी सेट में क्या है मेरे पास, बी सेट में है मेरे पास अली, भानु और आर्यन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये मैंने तीन चीजें लिख दी। अब मैंने बोला है कि x बिलोंग्स टू सेट ए, अब तुमको कंफ्यूजन होगा यार यहाँ पे तो x है ही, बट बिलोंग किसको कर रहा है। अब एक जनरल वे, मैंने जनरल वे में बोल दिया x बिलोंग्स टू, मतलब जैसे n बिलोंग्स टू n बोला था ना, यहाँ पे n कैसी कैसी वैल्यू रहता है, 1 2 3, वैसे ही अगर मैंने ये बोला है कि x बिलोंग्स टू सेट ए, इसका मतलब जो x है वो कैसी कैसी वैल्यू ले सकता है, a ले सकता है, b ले सकता है और c ले सकता है। वैसे ही अगर y बिलोंग्स टू b बोला हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि y सेट को बिलोंग कर रहा है, y को एक जनरल टर्म जैसा कर दिया ताकि y कौन सी वैल्यू ले सके, अली की ले सके, भानु की ले सके और आर्यन की वैल्यू, मतलब y की जगह अली, भानु, बस इसका मतलब ये है। बस इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर दिया हमने, x बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब x कैसी कैसी वैल्यूज लेने वाला है जो सेट ए के अंदर है, x a हो जाएगा, x b हो जाएगा और x c हो जाएगा, और y अली हो जाएगा, भानु हो जाएगा और आर्यन हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर मेरे को ये R सेट निकालना है, R सेट बता रहे क्या बोला है, x इज फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y, तो पहले x इज फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y, मतलब जो भी देखो यहाँ पे मतलब y क्या है, y नेम है और x क्या है, लेटर है, x क्या है, लेटर है, और x कौन से सेट में से निकल रहा है, सेट a में से, और y कौन से सेट में से निकल रहा है, सेट b में से, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, पहले a लिख लेते हैं, a तो लिख दिया, x इज फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y। अभी x की जब मैंने a लिखी, क्या बोल रहा है, जो ये a है ना वो फर्स्ट, ये जो a है ना वो फर्स्ट लेटर है किसका, नेम y का, y में कौन से नाम है, y कौन से वैल्यूज ले रहा है, अली ले रहा है, भानु ले रहा है और आर्यन ले रहा है, ठीक है। तो a है तो a से अली आ जाएगा, a है तो a से और दूसरा नाम कौन सा है, आर्यन, ठीक है, ये समझा, a से अली, a से आर्यन, a का हो गया, b ले लेते हैं, x इज फर्स्ट लेटर, पहले x को ले लेंगे b। अब वो क्या बोल रहा है, जो x है वो ऐसा है कि जो भी y का नाम शुरू होने वाला है ना वो इस लेटर से शुरू होगा, किससे, जो भी x की वैल्यू है, b है अभी, तो देखो कौन सा नाम b से शुरू हो रहा है, भानु शुरू हो रहा है ना। अब c को देखो, तो अभी थर्ड क्या है, x इक्वल टू c, c के साथ कोई नाम आ रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, मतलब हमारा ये इतना ही सेट बनेगा। ये रिलेशन समझना तुम लोग को, क्या हुआ, x इज फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y, मतलब तो अगर मैंने x एक लेटर ले लिया, x एक मैंने लेटर ले लिया, तो जो y वो किससे शुरू होने वाला है, अगर x मैंने एक लेटर ले लिया तो जो मेरा y है वो किससे शुरू होने वाला है, x लेटर से। जैसे अगर, और x की वैल्यू कौन सी हो सकती है, x की वैल्यू a हो सकती है, b हो सकती है और c। अगर x की वैल्यू a है तो उसमें y का एलिमेंट कौन सा आ जाएगा, अली, रीजन ये a से स्टार्ट हो रहा है। वैसे ही अगर वापस a ले लिया तो ये स्टार्ट किससे हो रहा है, a से, तो a अली भी हो जाएगा, a से आर्यन भी हो जाएगा। अब b ले लिया, x बिलोंग टू a बोला है ना, तो b एलिमेंट कहाँ से निकल रहा है, सेट a में से, तो b लिया तो लेटर तो b आ गया, बट y में नेम कौन सा होगा, जो b से स्टार्ट हो, भानु, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने भानु लिख दिया। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैंने लिखा है c में कोई एलिमेंट है या कोई नेम है जो c से शुरू हो रहा है, नहीं है, तो देयरफॉर ये मेरा सबसेट बन गया, क्या बन गया,
कार्टेशियन प्रोडक्ट का जब आता है ना उसको बोलते हैं हम सबसेट। क्या बोल रहे हैं? सबसेट। और थोड़े वेज देखते हैं, ठीक है। अब तुम लोग को ये तो पता चल गया होगा ना कि जो रिलेशन आ रहा है हमारा रिलेशन वो क्या है? सबसेट है। और सबसेट किसका है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। किसका है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। रिलेशन है सबसेट और सबसेट किसका है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो हम ऐसे करते हैं आर इज, इसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। आर इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। इतना समझा तुम सबको? आर इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मेरी एक चीज देखो, एक चीज बताती हूँ तुम लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट तुम लोग को ये चीज नोट डाउन करनी पड़ेगी। अब तुम लोग ने देखा ना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? अगर मेरे पास ए है जिसके अंदर 1 2 3 है और बी है मेरे पास जिसमें है ए बी सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं मेरे? 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं मेरे? 3 है। तो मैं बोलूँगी कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 3। तो 9 एलिमेंट्स मेरे कितने बैठने वाले हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो जल्दी से। नोट डाउन कर लिया सबने? अब मैं तुमको वो बताती हूँ, ठीक है। ये तो तुमको समझा। अब मैंने क्या बोला? रिलेशन इज सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले ना रिलेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। रिलेशन की डेफिनेशन से थोड़ी चीजें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो लिखते थे अ रिलेशन सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या लिखा है? रिलेशन जो है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो रिलेशन आएगा वो क्या होगा? सबसेट होगा किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और रिलेशन को कुछ डिनोट कर रहे हैं आर से। रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या है? वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और मैंने तुमको अभी बताया कि सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हम सबसेट कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? एक रिलेशनशिप डिराइव करते हैं। क्या करते हैं? इसको लिख कैसे सकते हैं वो देखो, ठीक है। तो सबसेट को हम डिराइव कैसे कर रहे हैं? द सबसेट इज derived by deriving a relation between, किसके बीच में रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं हम? किसके बीच में रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं? बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। मेरी बात सुन, क्या लिखा हुआ है? अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एक रिलेशन है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ए टू बी। वो क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। किसका सबसेट हो जाएगा? हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जो भी रिलेशन आ रहा है ना वो हमेशा याद रखना, हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है। द सबसेट इज, और ये सबसेट को डिराइव कैसे करते हैं? बाय डिफाइनिंग अ रिलेशनशिप। क्या कर रहे हैं? एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं किसके बीच में? बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। जैसे आप देखो, एक एग्जांपल लिया था ना हमने, पी लिया था जिसमें हमारे पास थे ए बी सी, छोटा हो जाएगा, पी हो जाएगा, पी में था ए कॉमा बी कॉमा सी, और क्यू में थे मेरे पास अली और भानु। इन दो को कंसीडर, ठीक है। पी और क्यू का कार्टेशियन प्रोडक्ट बताओ मेरे को। पी और क्यू का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये तो तुम लोग को क्लियर हो ही चुका होगा। ए अली, ए भानु,
फिर बी भानु, बी अली, सी अली, सी भानु। ठीक है, इतना समझा तुम लोगों को? अब मेरी बात सुनो। अब मैंने बोला कि रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन क्या होता है? रिलेशन वो एक रिलेशन आर होता है। कहाँ से कहाँ पे जाता है? फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जो रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ पे मूव कर रहा है? सेट ए टू सेट बी। और जब ऐसा होता है ना कि जब रिलेशन आर है, कोई रिलेशन को कोई से जब फॉर्म हो रहा है, वो हमारा क्या होता है? सबसेट होता है। किसका? इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना हमारा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा? सबसेट होगा। और ये जो सबसेट है, जो हम ये सबसेट बना रहे हैं, जो हम सबसेट क्रिएट कर रहे हैं, वो कैसे बनने वाला है? बाय डिफाइनिंग अ रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। जैसे अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया आर x, y such that x is letter, x is first letter of name, y such that x किसको बिलोंग कर रहा है? मेरे सेट p को। x किसको बिलोंग कर रहा है? सेट p को। और y बिलोंग कर रहा है सेट q को। तो जैसे तुम लोग को पता चल गया x और y में रिलेशन कैसा है। जो भी x में यहाँ पे मैं लेटर डालूंगी तो y का जो नाम शुरू हो रहा है वो इस लेटर से शुरू होना चाहिए। ठीक है, तो r इज इक्वल टू a कॉमा ए से जो नाम शुरू हो रहा है अली, फिर बी कॉमा भानु, और कोई नाम है जो से स्टार्ट हो रहा है? नहीं, बस ये दो है। तो ये मेरा क्या हो गया? सेट। अब देख, ये मेरा एक न्यू सेट बन गया। ये मेरा क्या बन गया? सेट। ये एक न्यू सेट बन गया। अब देखो, ये जो एलिमेंट्स आए हैं, ये जो मेरे एलिमेंट्स आए हैं, वो कहाँ से आए हुए हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट में से निकले हुए हैं ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट में से निकले। अभी हमने क्या देखा ना, जब जब एलिमेंट कोई एक सेट के अंदर से निकल रहे और एक छोटा सेट बना रहे, वो क्या बन जाते हैं? सबसेट। तो आर इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तुम लोग को कुछ समझा इसमें? एक क्वेश्चन देती हूँ, तुम लोग ट्राई करो। आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, और ए के अंदर जो एलिमेंट्स बोला है तुम्हारे पास है 1 2 3 4। क्या है एलिमेंट्स? 1 2 3 4। और मेरे को बोला है रिलेशन ऐसा है कि x, y such that x such that y is equal to x plus 1। x किसको बिलोंग कर रहा है? सेट a को। और y भी बिलोंग किसको करेगा? सेट a को। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। इसका एलिमेंट सबसे पहले x a के एलिमेंट्स निकाल लो, सारे जो बिलोंग कर रहे हैं। तो जब x 1 हो जाएगा, x जब मेरा 1 हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 2। x की जगह 1 पुट किया। ठीक है, उसके बाद जब x 2 लूँगी तो ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। जब x 3 लूँगी तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 4। अब जब मैं 4 लूँगी, तो मेरा तो y 5 आना चाहिए, बट 5 इस सेट को बिलोंग कर रहा है? नहीं। तो बस ये इतना हो जाएगा 1 2 2 3 3 4। रीजन x अगर मैं 4 लेती हूँ तो y की वैल्यू 5 आती है। ठीक है, y की वैल्यू क्या आएगी? 5। समझा ना तुम लोगों को? y इक्वल टू x प्लस 1, तो y इक्वल टू 4 प्लस 1, y इक्वल टू 5, बट y डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। देयरफॉर ये वाला पूरा प्रोडक्ट आ सकता है, इसलिए ऑर्डर पे आ सकता है इसमें? नो। रीजन y वाला एलिमेंट इसके अंदर दिख नहीं रहा था हमको। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। ये रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया। समझा तुम लोगों को ये चीज रिलेशन कैसे डिफाइन करनी है? अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुमने क्या देखा? जो रिलेशन है वो सबसेट है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मतलब कोई भी रिलेशन आ रहा है, कोई भी छोटा से छोटा रिलेशन भी आ रहा है ना, वो सारे क्या होंगे? सबसेट हो जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के। क्या हो जाएंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट। एक चीज मैंने तुमको सिखाई थी, टोटल सबसेट का फॉर्मूला। क्या सिखाया था? टोटल सबसेट का फॉर्मूला क्या था? 2n, है ना? 2n। n क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट। ऐसे लिख देते हैं। n क्या थे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अब हमने क्या देखा? जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट p इंटू क्यू, अगर p इंटू क्यू में मेरे पास एलिमेंट है 1 2 2 3 3 4 4 5। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब हमने क्या देखा है? जो भी रिलेशन आएगा, अब इसके अंदर से निकलने वाले जो भी छोटे छोटे सबसेट्स, और इस छोटे छोटे सबसेट को क्या बुलाएंगे? वो रिलेशन कैसे बनने वाला है? जब हम इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप डिफाइन करें एलिमेंट्स में x,
ये फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट में जब हम कुछ रिलेशन डिफाइन करेंगे तभी हमारा छोटा सबसेट बनेगा। और उस छोटे सबसेट को हम कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ कोई रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कोई भी अगर ये आर है, ठीक है, एक सारे 1,2, ठीक है, ये एक सबसेट हो गया ना सेट P इंटू क्यू का, और P इंटू क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। वैसे 1,2, 2,3 कुछ रिलेशनशिप डिफाइन किया, उसकी वजह से ये भी आ गया P इंटू क्यू। वैसे मैं बहुत सारे रिलेशनशिप डिफाइन करूंगी तो ये सारे क्या होने वाले हैं? सबसेट होने वाले हैं। और सबसेट किसके होंगे? इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के, राइट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे क्या हो जाएंगे? सबसेट हो जाएंगे, है ना। अब मेरी बात सुनो, जैसे हमने देखा था टोटल सबसेट किसके इक्वल होता है? इक्वल टू 2n। n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अब मैं P इंटू क्यू की बात करूंगी, P इंटू क्यू, ठीक है। अगर मेरे पास P इंटू क्यू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट P इंटू क्यू इज 5, तो इसके टोटल सबसेट कितने आ जाएंगे? इसके टोटल सबसेट 2⁵, है ना। और ये जो टोटल सबसेट है वही देखो, हमने क्या देखा, जितने भी रिलेशन है वो सारे क्या है? सबसेट है। जितने भी रिलेशनशिप हमने डिफाइन किए वो क्या बन जा रहे हैं? सारे सबसेट बन रहे हैं किसके? कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो जो जितने टोटल सबसेट हो जाएंगे हमारे, उतने ही रिलेशन आ जाएंगे, हाँ ना, उतने ही रिलेशन आ जाएंगे। और उसको एक वे है डिफाइन करने का, वो देख लेते हैं। ये समझा तुम लोगों को? हमारा जो रिलेशन में सेट आया था वो क्या हो रहे थे? सारे सबसेट बन रहे थे किसके? कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट हो जाएंगे उतने ही रिलेशनशिप डिफाइन हो जाएंगे, है ना। जितने रिलेशन डिफाइन होंगे उतने सारे सबसेट्स होंगे, है ना। ये चीज देखी थी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सबसेट होंगे उतने सारे रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सब लोग, ठीक है। जैसे हमने क्या देखा, जितने सारे रिलेशन हम डिफाइन करेंगे, जितने ज्यादा सारे रिलेशन, वो सारे किसके होने वाले? सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ठीक है। अब जैसे सुनो, मेरे पास A है, A के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास है 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में है मेरे पास 2, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज 2। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटू B में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, दैट इज 3 इंटू 2, 6। अब देखो, अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के टोटल सबसेट की बात करूंगी, किसके? इसके टोटल सबसेट का फॉर्मूला मालूम है तुम लोग को? 2n, तो इधर 2⁶ आ जाएगा, है ना। तो टोटल सबसेट, अगर मैं बोलूंगी रिलेशन बताओ, मेरे को रिलेशन बताओ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। अब तुमने क्या देखा, जो भी रिलेशन आ रहे हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसका? सेट A और सेट B का, है ना। जो भी रिलेशन हमारे आ रहे हैं वो क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसका? सेट A और सेट B का। तो इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है? 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाइड बाय 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। अब तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये चीज है क्या? टोटल क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। समझा तुम लोगों को? अगर और जनरलाइज कर देंगे तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज P और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज Q, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2⁻PQ, ठीक है। अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स M बोलता है, उसमें N बोलता है, तो ये क्या हो जाएगा? 2⁻MN, क्या हो गया? 2⁻PQ या 2⁻MN। समझा तुम लोगों को? ये चीज नोट डाउन कर लो अच्छे से। मेरी बात सुनो, मैंने तुमको आज रिलेशन बताया। रिलेशन होता क्या है? रिलेशन, अगर कोई एक सेट A है, जैसे आप देखो उसको लिखते कैसे? रिलेशन है सच दैट A से B जा रहा है, मतलब सेट A में से सेट B में डिफाइन। इसका मतलब जो मेरा रिलेशन R है, इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। जो रिलेशन है इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। और हमने क्या देखा, जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का, है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये क्या होता है? सबसेट। मतलब जितने सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट हो जाएंगे वो सारे क्या बन जाएंगे? रिलेशन। देखो ना, जो भी रिलेशन आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? सबसेट। सबसेट किसके? हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो अब देखो, इधर मैं लिखती हूँ, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के
जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं हम, है ना, उतने रिलेशन डिफाइन कर देंगे, हाँ या ना। तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सबसेट होंगे ना, जितने सबसेट वही सारे क्या बन जाएंगे, रिलेशन। रीजन जितने भी रिलेशन है वो सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सबसेट आएंगे वो सारे क्या बन जाएंगे, किसमें टर्न हो जाएंगे, रिलेशंस में, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2m मल्टीप्लाइड बाय n, या तो तुम ऐसे लिख दो 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, या तो 2m into n। रीजन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज n और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज n। तो तुम लोग को समझा कि नंबर ऑफ रिलेशन, अगर किसने पूछ लिया कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, चलो हम ना ऐसे देखेंगे, किसने बोल दिया कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक है। और मेरे को बोल दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज m और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज n। तो तुम लोग क्या फॉर्मूला लगाओगे, 2m n। ऐसा नहीं देखते जो दूसरे में देखते। अभी मैंने क्या बोला, सबसे पहले सेट A और सेट B की बात कर रहे हैं, तो हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, A इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना है, किसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, हाँ या ना। A इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसमें मेरे को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने थे, m थे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितने हैं, mn, तो mn हो गया, है ना। तो देखो अगर अब मैं बोलती हूँ टोटल सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, mn। ये और ये सेम है ना, रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो भी हमारे सबसेट आ रहे हैं ना, जो भी हमारे सबसेट होंगे वो एक्चुअली रिलेशन ही होंगे फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो जितने भी सबसेट होंगे हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के, वो सेट A से सेट B में कुछ ना कुछ रिलेशन बना रहे होंगे, तभी वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट हो रहे हैं। इसलिए 2m जो एलिमेंट्स इसके अंदर है वही उतने रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं। जितने सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स उतने सारे हमारे रिलेशन आ जाएंगे, ठीक है। जितने सबसेट हो जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के, क्या मैंने रीजन क्या बताया तुमको, क्योंकि हर एक रिलेशन सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। हर एक रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो रहा है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने टोटल सबसेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशंस। टोटल सबसेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है। समझा तुम लोगों को ये चीज, क्लियर हुई ये चीज। हुआ एकदम अच्छे से क्लियर। ये तो क्वेश्चंस है, इससे डील करो तुम लोग, ठीक है। ए सेट ए है जिसमें 1 2 है, बी में 3 4। फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। अब या तो तुम फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने मेरे, m है, मतलब 2 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने मेरे 2 है, ठीक है। और फॉर्मूला तुमने क्या देखा, रिलेशंस का, रिलेशन क्या, टोटल रिलेशन का फॉर्मूला क्या देखा, 2m n। तो m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो 2 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा, 2 4। समझा, ये फॉर्मूला है। अब मेरी बात सुनो, अब मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ रिलेशंस, जो भी रिलेशन आने वाले वो सबसे होने वाला है, तो a इंटू बी निकाल, क्या कर लेते हैं, a इंटू बी। इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 1 3 1 4 2 3 2 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होगा, 1 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गए 4। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं इसका टोटल सबसेट निकालने जाऊंगी, क्या निकालने जाऊंगी, टोटल सबसेट। इसके में क्या निकालने जाएंगे, टोटल सबसेट। अब टोटल सबसेट का फॉर्मूला सबको मालूम है, 2n होता है, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसका टोटल सबसेट कितने आ जाएंगे, 2 4। अब मेरी बात सुनो, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से जो भी सबसेट बन रहे हैं ये पूरा वो है, जैसे अब मैंने बोल दिया 1 3
ये एक कंडीशन डिफाइन की होगी हमने, तो ये एक सबसेट हो जाएगा। अगर इसके सबसेट लिखने जाएंगे तो ये लिखोगे, फिर 1,4 लिखोगे, 2,3 लिखोगे, पहले इंडिविजुअल को उठाते हैं हम, है ना, ये हो जाएगा एक, फिर 2 को उठाओगे, फिर 3 को उठाओगे, है ना, फिर 4 को एक साथ उठाओगे, फिर टोटल सबसेट आ गए हमारे। अब मैंने क्या बोला था, जितने सारे सबसेट बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सारे सबसेट बनेंगे उतने सारे रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मतलब समझा तुम लोगों को, अगर मेरे पास सेट ए है और सेट बी है तो ए और बी का मैंने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सारे सबसेट बनेंगे ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सारे सबसेट बनेंगे उतने सारे रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए इंटू सेट बी करेंगे, उसके जितने सारे सबसेट बनते हैं उतने ही रिलेशन हम सेट ए से सेट बी में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्मूला आ गया। समझा तुम लोगों को ये चीज, क्योंकि जो रिलेशन है वो क्या बन रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, सबसेट किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो जितने ज्यादा कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट उतने सारे रिलेशन डिफाइन हो जाएंगे। इसका 2⁴ आएगा, मतलब 2⁴ is 16। रीजन, इसमें 2 थे, इसमें 2 थे, तो अगर तुम ये भी कर सकते हो a इंटू बी टोटल एलिमेंट्स कितना है 4। तो जितने सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट उतने सारे रिलेशंस। तो या तो 2⁴ कर दो, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो 2⁴ तो 2 आया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये बोल रहा है ये, अब रिलेशन क्या गिवन है, r निकालना है जहाँ पे x, y, और रिलेशन कैसा बोला है, y इज x प्लस 1, और x किसको बिलोंग कर रहा है, x 1 वैल्यू ले सकता है, 2 वैल्यू ले सकता है, 3 और 4, और b कैसी वैल्यू ले रहा है 2, 3, 4, 5, 6। तो a में से मैंने निकाल दिया 1, a में से निकाला 1, तो y का वैल्यू कितना है, इसमें 2 है, हाँ है 2, फिर इसमें से 2 निकाल दिया, क्या कर दिया 2 निकाल दिया, तो x की वैल्यू 2 हो गई, तो y कितना हो जाएगा 3, इसमें है 3, हाँ है 3, फिर x की वैल्यू 3 ले ली, तो y कितना हो जाएगा 4 देखो b में है क्या, हाँ है, तो ये भी हो जाएगा। अभी x 4 लिया, तो y कितना हो जाएगा 4 + 1 5 है, हाँ। तो ये सारे मेरे क्या हो गए, एक रिलेशन आ गया, और ये जो रिलेशन है किसका सबसेट हो जाएगा, ये रिलेशन किसका सबसेट हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए इंटू सेट बी। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। अब मैंने बोला कि इसको विजुअली रिप्रेजेंट करो, क्या करो, विजुअली रिप्रेजेंट करो। क्या करोगे, पहले सेट ए में कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, सेट बी में एलिमेंट्स क्या है मेरे पास 2 3 4 5 और 6। ये कौन सा सेट ए है और ये सेट बी है, इसके अंदर x बिलोंग्स टू ए और यहाँ पे था y बिलोंग्स टू b, ठीक है। जब मेरा 1 है, ये 1 है, तो ये रिलेशन किसके साथ बना रहा है 2 के साथ। जब ये 2 है तो रिलेशन किसके साथ बना रहा है 3 के साथ। मतलब जब मैंने एलिमेंट उठाया सेट ए का 2, वो किससे जुड़ा हुआ है सेट बी के 3 से, 3 किससे जुड़ा हुआ है 4 से, 4 किससे जुड़ा हुआ है 5 से। समझा तुम लोगों को रिलेशन होता क्या है एक्चुअली, और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब सब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या होते हैं, या तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के, या तो तुम डायरेक्ट लिख लोगे 2⁻m मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तुमको एक क्वेश्चन के थ्रू समझा क्या करना क्या एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज पढ़ेंगे, रेंज का, ठीक है, सॉरी रिलेशंस का। रिलेशन का क्या पढ़ेंगे, कोडोमेन, डोमेन और रेंज, किसका रिलेशन का देखेंगे वो होता क्या है, ट्री इमेज पढ़ेंगे और इमेज भी पढ़ेंगे।